सुप्रभात बच्चों, इस विद्या में आपका स्वागत है। बच्चों, श्रम की प्रतिष्ठा में हमने ये पढ़ा था कि हमारे समाज में मजदूर कैसे लाचारी से काम करते हैं, जिसके कारण उन्हें काम करते हुए भी हम कर्मयोगी नहीं कह सकते। इसके अलावा ये भी पढ़े थे कि हमारे समाज में कैसे बेकारी वर्ग जो कुछ काम नहीं करते उनकी संख्या बढ़ती ही जा रही है। आइए आज हम उसके अगले भाग को अध्ययन करेंगे। काम नहीं करते इसका कारण यह है कि जो दिमागी काम करते हैं उन्होंने दिमागी काम की महत्ता इतनी बढ़ा दी है कि उसे 1000 रुपये देना ही उचित मानेंगे और श्रम करने वाले को कम से कम जितना दे सकेंगे उतना देने की कोशिश करेंगे। शरीर श्रम की प्रतिष्ठा न मानो, पर महात्मा गांधी तो दिमागी काम करते थे, फिर भी थोड़ा सा समय निकालकर दिन में सूत काट ही लेते थे। काम की इज्जत करनी चाहिए। अगर हम काम की इज्जत नहीं करते तो बड़ा भारी धर्म कार्य खोते हैं, ऐसा समझना चाहिए। यह तो एक बात कि कुछ दिमागी काम ज़्यादा करेंगे और कुछ दिमागी काम कम करेंगे, पर श्रम करने वालों का भी दिमाग है और दिमागी काम करने वालों का भी हाथ दिए हैं, तो दोनों को काम करना चाहिए। दोनों की इज्जत बढ़ेगी, प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी। तो बच्चों, जैसे कि हमने पढ़ा था, श्रम कितने प्रकार के होते हैं। आपका एक शारीरिक श्रम हो गया, दूसरा मानसिक श्रम भी हो गया। जो शारीरिक श्रम करते हैं, जैसे आपके मजदूर लोग हैं, वो मेहनत करते हैं तो उनको हम कहते हैं कि वो शारीरिक श्रम करते हैं। जो नौकरी करते हैं, दिमागी काम करते हैं, उनको हम कहते हैं मानसिक काम करते हैं। आपने देखा होगा कि हमारे समाज में कैसे इन दोनों कामों में फर्क माना जाता है। जो मानसिक काम करते हैं, जो दिमागी काम करते हैं, उनको ही महान माना जाता है। उनको ही क्या दिया जाता है? ज़्यादा पैसे दिया जाता है। कि इस वजह से धीरे धीरे हमारे समाज में दिमागी काम की, अर्थात जो नौकरी करते हैं, जो मानसिक काम करते हैं, उनकी महत्ता अर्थात महत्व, गुरुत्व को इतनी बढ़ा दी गई है कि उन्हें अगर कोई 1000 रुपये देता है, वहीं पर जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा है, लेखक जी ने कहा है कि जो शारीरिक काम करता है, जो मजदूर है, उनको हम जितना कम से कम देते हैं और उनसे ज़्यादा काम निकलवाते हैं। लेकिन ये जो चीज़ कम से कम श्रम देकर हम लोग जो ज़्यादा काम निकालते हैं, वो मानसिक लोग या दिमागी काम करने वालों के ऊपर हम लोग लगाते नहीं हैं। जो दिमागी काम करते हैं उनको हम सम्मान देते हैं, उनकी जो मजदूरी है, उनको जो मिलने वाला जो मेहनती है, उनको हम बढ़ा के देते हैं। लेखक के हिसाब से हम कितना देते हैं? 1000 रुपया देना उचित मानते हैं। लेकिन जो श्रम करने वाले को अगर हम जितना कम दे सकेंगे उतना देने की कोशिश करेंगे। एक शब्द आपका यहाँ पर हो गया कोशिश। कोशिश आपका स्त्रीलिंग शब्द है। देखिए, आप देने की कोशिश, पहले भी जैसे मैंने आपको बताया है कि आप हर एक वाक्य को अपने दिमाग में याद रखिए, या तो उसको बार बार कहिए, दूसरों के साथ आप उसको आलोचना कीजिए, ताकि वो शब्द आपने वहाँ इसको कहाँ इस्तेमाल किया था, ताकि आपको उसकी लिंग पता चल सके, उसकी प्रतिशब्द पता चल सके और उसको लेकर आप सार्थक वाक्य बना पाओ, जैसे कार्य कर सकते हैं। तो यहाँ पर देने की कोशिश, तो कोशिश शब्द कौन सा हो गया? आपका स्त्रीलिंग हो गया। और कोशिश शब्द का अर्थ क्या है? आपका चेष्टा करना। तो हम लोग क्या चेष्टा करते हैं, कोशिश करते हैं। जो शारीरिक श्रम करते हैं, जो मजदूर हमारे घर आते हैं काम करने के लिए, हम हमेशा उनको कम से कम देते हैं। यदि हम उनको ठीक से दे देते हैं तो उनसे ज़्यादा काम निकालते हैं। शरीर श्रम की प्रतिष्ठा ना मानो, पर महात्मा गांधी ने तो दिमागी काम करते थे। यहाँ पर जैसे कि आप जानते हैं, विनोबा भावे जी महात्मा गांधी को ही अपना आदर्श मानते थे। आप जानते हैं महात्मा गांधी दिमागी काम करते थे, वो ज्ञानी थे, वो हमेशा क्या करते रहते थे? दूसरों को राह दिखाते थे। तो हम कह सकते हैं कि वो दिमागी काम करते हैं। लेकिन आप ये भी सुना होगा, देखा होगा कि वो सूत काटने की काम भी करते थे। सूत काटने की काम वो किया करते थे। तो वो
उन्होंने जैसे कि रामायण महाभारत में उन्होंने कुछ चरित्रों को लेके आपको श्रम की प्रतिष्ठा समझाने की कोशिश किए हैं, यहाँ पर भी उन्होंने महात्मा गांधी जी के चरित्रों को लेकर आपको श्रम की महत्ता समझाना चाहते हैं। वो कहते हैं कि महात्मा गांधी तो दिमागी काम करने वाले थे, लेकिन वो हमेशा दिन में अपना कुछ समय निकालकर सूत काटने की काम करते थे। काम की इज्जत करनी चाहिए। तो वो महात्मा गांधी की उदाहरण देकर आपको ये बताना चाहते हैं कि हर एक व्यक्ति को काम करनी चाहिए, काम की इज्जत भी करनी चाहिए। अगर हम काम की इज्जत नहीं करेंगे तो क्या होगा, बड़ा भारी धर्म कार्य होते हैं। जैसे कि हमने पहले पढ़ा था, जो काम करता है वो दिन भर पाप चिंतन करने की समय नहीं पाता है और रात को भी थक कर सो जाता है, तो वो धर्म पुरुष बन जाता है। तो इसीलिए वो कहते हैं जो काम का इज्जत नहीं करता है वो क्या करेगा, भारी धर्म कार्य खो देगा। ऐसा समझना चाहिए। ये तो एक बात है कि कुछ दिमागी काम ज्यादा करेंगे और कुछ दिमागी काम कम करेंगे। वैसे ही श्रम करने वाले भी क्या करते हैं, कुछ शारीरिक श्रम ज्यादा करते हैं, कुछ शारीरिक श्रम कम करते हैं। हम काम के हिसाब से देखते हैं, लोगों के अंदर जो ताकत है उसके हिसाब से देखते हैं कौन क्या कम काम करेगा, कौन ज्यादा काम करेगा। लेकिन उनके हिसाब से आप दिमागी काम चाहे कम करें या चाहे ज्यादा करें, लेकिन भगवान ने आपको हाथ दिए हैं। दिमागी काम जो करते हैं उनको भी भगवान ने हाथ दिए हैं, और जो श्रम करते हैं उनको भी भगवान ने दिमाग दिया है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं जो मानसिक काम करते हैं उनके पास क्या है, दिमाग है। तो शारीरिक काम करने के वालों के पास भी दिमाग है। शारीरिक काम करने वाले किससे काम करते हैं, हाथ से करते हैं। जो मानसिक काम करने वाले के लोगों के पास भी है। तो अगर दोनों के पास दिमाग है और हाथ भी है तो दोनों को काम करना चाहिए। तो इससे क्या होगा, दोनों की इज्जत बढ़ेगी और प्रतिष्ठा बढ़ेगी। तो दिमागी लोग हो चाहे शारीरिक काम करने वाले लोग हो, ये दोनों को इज्जत मिलेगी। अगर दिमागी काम करने वाले ये समझ ले कि भगवान ने हमें हाथ दिए हैं, हमें भी काम करना चाहेंगे, तो वो क्या करेंगे, जो शारीरिक श्रम करते हैं उनका सम्मान करेंगे, उनके लिए उनके मन में इज्जत बढ़ेगी। तो इसके द्वारा क्या होगा, आपकी श्रम की प्रतिष्ठा बढ़ेगी। तो लेखक के अनुसार अगर आपके श्रम के प्रतिष्ठा को बढ़ाना है तो आपको क्या करना चाहिए, दिमागी काम करने के साथ आपको शारीरिक श्रम भी करना चाहिए। इसके लिए उन्होंने आपको महात्मा गांधी जी का चरित्र का उदाहरण दिया। जो पिछले भाग में हमने श्री कृष्ण जी का चरित्र का भी उदाहरण दिया था कि कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता है, हर एक कार्य को मन लगाकर करना चाहिए। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।